Hello everyone and welcome to the NCRT Sutra series. I am Nanki Baveja and this is your first lecture in the NCRT Sutra series for the subject economy, whereby we will be covering the different chapters coming from the 12 standards NCRT, which is important for UPSC or to understand the curriculum of UPSC. So students, in the first chapter, basically, we will be talking about as to what is the difference between the microeconomics and the macroeconomics, how the macroeconomics as a subject got evolved, and what are the different types of economic system in the world, in which you must have heard the word विच इज कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस बारे में भी हम बात करेंगे. सो कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो वर्ड से तुम्हें समझ आ रहा होगा दैट वी आर टॉकिंग एट अ वेरी माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं. जब हम एट द एग्रीगेट लेवल कंट्री एज अ होल पे जब बात करते हैं तो दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज. नहीं समझ आया? आई विल एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज महंगाई बढ़ रही है देश में. सो महंगाई जब बढ़ रही है तो एक इंडिविजुअल हु इज अर्निंग वो इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसे बिहेव करेगा. क्या जब महंगाई बढ़ती है तो वो सेव ज्यादा करेगा या स्पेंड ज्यादा करेगा? एक इंडिविजुअल की जब सैलरी ज्यादा हो रही है then what will be the behavior of that rational human being, that वो luxury goods पे spending ज्यादा करेगा या investment की तरफ सोचेगा या would want to save the money in the बैंक अकाउंट्स. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग एट द इंडिविजुअल लेवल. तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक इंडिविजुअल की, एक हाउस होल्ड की, जैसे कि आपका और मेरा घर होता है, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री में कि जब मान लीजिए सिचुएशन लाइक कोविड लॉकडाउन आया तो एक इंडिविजुअल फैक्ट्री ओइंग टू दिस सिचुएशन कैसे बिहेव करेगी. क्या वो एम्प्लॉयज को रिटेन करेगी, उनको मंथली अलाउंस देगी या उनको निकाल देगी अपनी फैक्ट्री में से. सो हम बात क्या कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे. बट जब मैं कंट्री लेवल पे एज अ कंट्री देख रही हूँ कोई पिक्चर, सो दैट इज व्हाट इज about the macroeconomics. So example, so when I talk about USA as a country and मैं वहाँ के ह्यूमन बींग्स, वहाँ के सिटीजन्स का अगर मैं बिहेवियर एनालाइज करूँ, that how what is their spending pattern. तो majority of Americans spend using credit cards. अपने इंडिया में it is mostly debit cards जो ज्यादा यूज होते हैं. But when I talk about USA as an economy, तो वहाँ पे जो individuals हैं, citizens हैं, they spend using credit card more. They like to live on the credit cards and settling the bill at the end of the month. तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? पूरे यूएस इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ जो ह्यूमन बींग्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ. तो एज अ कंट्री लेवल पे बात करी. अगर मैं बात करूँ इंडिया में बेरोजगारी जो है, ठीक है, बेरोजगारी क्या होती है कि भाई लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है. दैट इज समवेयर बिटवीन 20%. 100 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और 20 लोगों को उसमें से जॉब नहीं मिल रही है. तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी बात कर रही हूँ कि आप जॉब ढूंढ रहे थे और आपको जॉब नहीं मिली. आई एम टॉकिंग एट द aggregate level, country level पे. So that is what the difference between microeconomics and the macroeconomics is. Now the story about that, how this macroeconomics as a classification of this economics evolved. So students, as you can see the picture behind me, आप में से बहुत सारे लोग पहचान भी गए होंगे and especially जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, डेफिनेटली वो इस फोटो के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे. So this person name is Adam Smith and he is fondly called as father of economics. ठीक है. अब इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि भाई हर कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसका रोल बहुत मिनिमल होना चाहिए. मिनिमल इन द सेंस कि भाई सिविल सप्लाईज देखना, ड्रेनेज पाइप ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड डिफेंस के बारे में, मतलब डिफेंस गार्डिंग दी बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, राइट. देन what the individuals will do. He said and believed कि अगर every individual is a rational for himself or herself. So अगर हर व्यक्ति, ठीक है ना, हर व्यक्ति और इंसान अगर अपना अच्छा सोचेगा तो देश का अच्छा तो अपने आप हो ही जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं वो डिसीजन ले रही हूँ अपने नजरिए से जो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल है. सो ऐसे ही अगर सब इंडिविजुअल सोचते रहेंगे देन हमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि सब अपना बेस्ट सोच रहे हैं तो कंट्री का बेस्ट तो हो ही जाएगा. तो अभी स्टोरी ठीक चल रही थी
टिल 1929। 1929 में एक इवेंट होता है विच शुक द इकोनॉमीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, जिसका नाम है ग्रेट डिप्रेशन। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ग्रेट डिप्रेशन में बेसिकली था क्या, डिप्रेशन आया था, इसको इस तरीके से समझ लो, इन फ्यू ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अब इसमें सिचुएशन क्या अराइज हुई थी कि देयर वाज नो डिमांड फॉर द गुड्स इन मार्केट, कोई कुछ खरीदने को तैयार ही नहीं था। जैसे कि इंडिया में कोविड के टाइम हुआ था, व्हाट वी वर बाइंग इज बेसिक नेसेसिटीज जो हमें चाहिए। We were not doing or splurging the money on going to restaurants or maybe traveling. Yes, क्योंकि लॉकडाउन है। Same was the situation in these developed countries, the western countries, western world during the Great Depression. ठीक है, अब क्योंकि डिमांड नहीं है, ठीक है, तो फैक्ट्री सामान किसके लिए बनाएंगी, ठीक है, ऑब्वियसली फैक्ट्रीज भी सामान डिमांड को असेस करके तो बनाती कि अच्छा इतनी डिमांड है, लेट अस प्रोड्यूस 20 kgs ऑफ व्हीट और 30 kgs ऑफ व्हीट और 100 kgs ऑफ व्हीट। क्योंकि अब डिमांड नहीं है तो फैक्ट्रीज अब सामान नहीं बना रही है। क्योंकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मेरी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन, मुझे जरूरत ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मैं ये जो लेबर मैंने हायर करके रखी हुई है, मैं इनका कॉस्ट क्यों बेयर करूं। सो व्हाट the factories did at that time was they laid off the employees। ठीक है, अब सिचुएशन काफी और एग्रेवेट हो गई कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए एंड प्लस देयर वाज नो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री। अच्छा, अभी तक इकोनॉमिक्स कैसे चल रही थी कि भाई अपना अपना बढ़िया सोचो तो देश का भला तो हो ही जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, हम तो इसी स्कूल ऑफ थॉट पे चल रहे हैं ना, तो सिचुएशन आइडियली तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि भाई हो जानी चाहिए इन सम span of time, but situation ठीक नहीं हुई। That is where another economist by the name of John Maynard Keynes came and said ये जो government है it has to play an active role in the functioning of the economy। क्योंकि अपना अपना सही सोचते रहो उससे जरूरी नहीं है कि पूरे कंट्री सही डायरेक्शन में चलेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो लेट्स अज्यूम मैं एक फार्मर हूं। क्या हूं मैं, एक फार्मर हूं, ठीक है, और मुझे पता चला कि कॉटन की खेती करने से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जब मैं ये न्यूज सुनूंगी बीइंग अ फार्मर, तो मैं किस चीज की प्रोडक्शन या किस चीज की खेती करना पसंद करूंगी, ऑब्वियसली कॉटन, बिकॉज दैट इज फेचिंग मी द मैक्सिमम प्रॉफिट। Now the other farmer would want to sow cotton crop only। वो क्यों राइस या व्हीट को एक्सप्लोर करना चाहेगा या पल्सेस को एक्सप्लोर करना चाहेगा। सो व्हेन आई सी दिस डिसीजन फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ये डिसीजन 100% सही है, क्योंकि मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मुझे कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट हो या ज्यादा इनकम हो। तो फार्मर्स कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे कि एक कंट्री लेवल पे देखो, इंडिविजुअल लेवल पे मैं देख रही हूँ दिस डिसीजन इज 100% ऑल राइट, बट जब मैं इसको एग्रीगेट लेवल पे देख रही हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है विच इज कॉटन। बट व्हाट अबाउट राइस, व्हाट अबाउट वेजिटेबल्स, व्हाट अबाउट पल्सेस, व्हाट अबाउट एडिबल ऑयल सीड्स, ये सब भी चाहिए मुझे सर्वाइवल के लिए। तो इस कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, एक एग्जांपल समझा रही हूँ कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ। क्यों मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, बिकॉज अ डिसीजन विच सीम्स might seem right at the individual level cannot or maybe not turn out to be good at the aggregate level। तो at the aggregate level जब मैंने डिसीजन देखा तो ये सही नहीं है, क्योंकि at the end of the year एक पर्टिकुलर कंट्री में all they have is the production of cotton and not the other items or commodities which they would need to serve or to be consumed by its citizens। So that is where this individual, which is John Keynes, to tell you, John Keynes has also served in the Indian civil services in the year 1908 and 1909। He came here for 2 years, but then उन्हें लगा कि नहीं भाई मुझे थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए, and then went back to Britain। किंग्स कॉलेज में इन्होंने अपनी आगे की फर्दर स्टडीज को कंप्लीट किया and then later got established as a very famous economist around the world।
सो इन्होंने बोला ये जो गवर्नमेंट का रोल है ना कि जस्ट डिफेंस तक या फिर सिविल सप्लाईज तक लिमिटेड होना चाहिए, नहीं, गवर्नमेंट शुड हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि अगर इंडिविजुअल लेवल पे सोचेंगे देन द डिसीजन माइट नॉट टर्न टू बी गुड एट द एग्रीगेट लेवल. सो गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन टू डिसाइड कि कितना प्रोडक्शन किन किन चीजों का होना चाहिए. ठीक है, दैट इज हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट गॉट इवॉल्व्ड. ओके, अब ये बात भी हो गई. नेक्स्ट इज जॉन मेनार्ड कीन्स ने जितनी भी बातें कही थी, ठीक है ना, इट वॉज टोल्ड कीपिंग इन माइंड कैपिटलिस्ट सिस्टम in mind. Now, what are the different types of economic system in the world? The two extremes are the capitalism and socialism. Definitely, there are other systems as communism. Then there is mixed economy. But पहले basic समझेंगे, फिर आगे जाएंगे. So, capitalism क्या होता है? Capitalism is one sort of economic system where whatever will be produced in the country में किस चीज का production होगा will depend upon what is the demand इन द मार्केट. मेरे कंट्री में अगर स्मार्टफोन की डिमांड है तो जितने भी मोबाइल के प्रोड्यूसर्स हैं वो स्मार्टफोन बनाएंगे. अगर मेरे कंट्री में कीपैड वाले फोन की ज्यादा डिमांड है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, मोबाइल के प्रोड्यूसर्स हैं, दे विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट, दे विल बी प्रोड्यूसिंग दोस कीपैड वाले फोन. सो कैपिटलिज्म सिस्टम इज वन सच सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मुझे प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज मुझे कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो मुझे लैंड चाहिए. ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी, ठीक है, लैंड चाहिए. देन आई वुड नीड लेबर. ठीक है ना, मान लीजिए मैंने एक मोमोज का स्टॉल खोला तो सबसे पहले कुछ दुकान चाहिए रेंट पे. फिर आई वुड हायर अ पर्सन और अ हेल्पर हु कुड हेल्प मी इन एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स. देन आई वुड नीड कैपिटल. कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी. मशीन चाहिए, वो मोमो वाला स्टीमर चाहिए सो दैट आई कैन प्रोड्यूस मोमोज. ठीक है, एंड देन आई वुड नीड एन एंटरप्रेन्योर विच इज मी ओनली इन दिस केस. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये जो सारे फैक्टर्स, जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको एक्यूमुलेट करता है, बिजनेस डिसीजन लेता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस प्राइस पे बेचना चाहिए. सो दैट इज व्हाट द एंटरप्रेन्योर इज. सो कैपिटलिस्ट सिस्टम इज वन सच सिस्टम वेयर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are owned and controlled by the market forces. वही चीज प्रोड्यूस होगी जिसकी डिमांड है. ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है सोशलिस्ट कंट्रीज. सोशलिस्ट कंट्रीज का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम वेलफेयर. और वेलफेयर कब हो पाएगा, when there is a central authority sitting in the center and deciding as to what should be produced in the country, not that what people wants. जिससे वही चीजें प्रोड्यूस होंगी जिससे लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर होगा, लोगों की जिसमें भलाई है. मेडिसिन प्रोड्यूस होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोड्यूस होना चाहिए. जब ये सब हो गया, नाउ द गवर्नमेंट फील्स कि फोन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, देन it will be produced. But every decision with respect to production is decided by the government, which is the central authority. Whereas capitalism में the main objective is to earn profit. और profit कैसे maximum earn होगा, जब मैं वो चीज प्रोड्यूस करूंगी जो मेरे देश की जनता और आवाम को चाहिए. So these are the two extreme ends, capitalism and socialism. तो जॉन कीन्स ने जितनी भी थ्योरी प्रपोज करी थी, it was proposed keeping in mind the capitalist economic system in mind. So that is all from the first chapter. Now what I have done is basically आपको कुछ basics बता दिए हैं which will enable you to read the NCERTs by yourself. There's an assignment also. You can submit the assignment in the deadline so that you can avail the maximum benefits. Now I'll quickly see you with the chapter 2 once you are done with the chapter first assignment. Thank you so much.